जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी के फार्म लगभग अक्टूबर-नवंबर माह 2024 तक भर लिए गए हैं। लेकिन यह वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा जो अब तक कभी आंगनबाड़ी का फार्म नहीं डाल पाए हैं और भविष्य में आंगनबाड़ी का फार्म डालकर अपने प्रदेश की, अपने ग्राम सभा की सेवा करना चाहते हैं। और तो और इसमें मानदेय अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक तरह से गवर्नमेंट की निगाह में आप रहेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म में जाके इसके फायदे होने की पूरी संभावना है। तो अक्टूबर तक जो फार्म भर लिए गए उसके विषय में भी देखेंगे कि उनका चयन किस तरह किया जाएगा। बाकी नए ऐसे लोग जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बनकर अपने ग्राम सभा की सेवा करना चाहती हैं वह भी जान लें कि फार्म किस तरह से भरा जाता है, फार्म ऑनलाइन कहाँ होता है और इसके लिए आयु क्या चाहिए होती है, योग्यता क्या चाहिए होती है, यह भी आप मेरे वीडियो में आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। यूपी में आंगनबाड़ी भर्ती लगभग 24,000 पदों पर फार्म अक्टूबर तक भरवा लिए गए हैं। अब तो फार्म इसके भरे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो नए लोग हैं जो चाह रहे हैं कि आंगनबाड़ी के आप भविष्य में कभी फार्म डालें, तो 10+2 यानी 12वीं पास महिला, सिर्फ और सिर्फ महिला ही फार्म डाल सकती हैं। और तो और ग्राम सभा में ही फार्म डाल पाएंगी। जिस ग्राम सभा में होंगी उसी ग्राम सभा में, और जिस जिले की आप निवासी होंगी उसी जिले में ही आप फार्म डाल पाएंगी। तो जब आपके जिले में फार्म भरा जाता है उसी दौरान आप क्या करेंगे, यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in पर जाकर आप फार्म इसका अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल तक की महिलाएं इसमें फार्म डाल सकती हैं। लेकिन वरीयता किसको दिया जाएगा, विधवा महिला को या तलाकशुदा महिला को। अगर यह नहीं है तो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे की महिला को। अगर यह भी नहीं फार्म डाल पाती है तो एपीएल यानी गरीबी रेखा से ऊपर की महिला को भी चांस दिया जा सकता है। सिलेक्शन क्या होगा, 10+2 पास तो होना ही चाहिए, लेकिन मार्क के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह की कोई परीक्षा कराई जाए, लेकिन मार्क के आधार पर इसमें सिलेक्शन कर लिया जाएगा। अभी तक तो ऐसा होता है कि फार्म ही कम पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर फार्म ज़्यादा हुआ तो मार्क 10वीं 12वीं के नंबर के आधार पर आपका चयन कर लिया जाएगा। फीस एकदम फ्री है, किसी तरह की कोई भी फीस लगेगी नहीं। हाँ, आय प्रमाण पत्र जैसे बीपीएल हैं तो आय प्रमाण पत्र पिछले 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और फार्म डालने से अंतिम दिन से पहले का बनकर तैयार होना चाहिए। लेकिन जो विधवा या तलाकशुदा महिला हैं इनका जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए हस्बैंड का, और या तो इसमें तलाकशुदा में होना चाहिए कि तलाक के जो पेपर हो या होना चाहिए, तभी आप तलाकशुदा में जैसे इसका डाल पाएंगे। बाकी यह बहुत ज़्यादा इसमें पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन यह है कि एक तरह से आप गवर्नमेंट की निगाह में रहते हैं, सरकार के निगाह में एक तरह से सरकारी कर्मचारी तो हो ही जाते हैं। पूरी तरह से सरकारी नहीं, लेकिन अर्ध सरकारी तो हो ही जाते हैं। मानदेय अभी इसमें उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ भविष्य में मिलने की पूरी संभावना है। जैसे यूपी पुलिस, होमगार्ड और पीआरडी जैसे विभाग में होमगार्ड तो आज लगभग 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको मिल रहा है, लेकिन अभी 4 साल 5 साल पहले इनको 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था। कभी कभी 300, ऐसे बढ़ते बढ़ते अब 800 हो गया है। तो 800 रुपये आज के समय में अगर अपने ज़िले में रह के होमगार्ड पा रहे हैं तो बहुत उसमें बुराई नहीं है। तो इस तरह इसमें भी ऐसे समय आएगा कभी कि महिला कार्यकर्त्री जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं इनके भी दिन आएंगे और इनको भी अच्छी खासी वेतन तो सरकार देने के लिए मजबूर ही होगी। और कभी कभी आदेश जारी होता है 20 रुपये बढ़ाए गए, 30 रुपये बढ़ाए गए, कम कम ही बढ़ोतरी होती है। लेकिन कभी ऐसा आएगा कि अचानक कोई सरकार आएगी जो इनकी सुध लेगी, 100 रुपये 200 रुपये तक भी बढ़ाए जा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो हमारा था सबसे ज़्यादा नए लोग जो फिर से आंगनबाड़ी के फार्म डालना चाहते हैं, जो चूक गए हैं किसी वजह से, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।